ओम नमः शिवाय। हम आपको सुनाएंगे प्रदोष व्रत की कथा। रविवार प्रदोष की व्रत कथा। पहले आप सुनिए प्रदोष व्रत की कथा, फिर उसके बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष रजनी शुक्म अर्थात रात्रि के आरंभ काल का ही नाम प्रदोष व्रत है। प्रदोष में त्रयोदशी का समावेश अनिवार्य है। यदि आधी रात से पहले त्रयोदशी लगती है तो द्वादशी का ही प्रदोष व्रत करें, और यदि त्रयोदशी आधी रात के उपरांत आवे तो त्रयोदशी तिथि का ही प्रदोष समझे। प्रदोष व्रत के संबंध में लिखा गया है कि शनिवार और कृष्ण पक्ष का प्रदोष अत्यंत शुभ लाभदायक है। संतान लाभ के लिए शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष व्रत ग्रहण करना चाहिए। अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा है सूची व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, दो पुत्रों से युक्त एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी थी। एक दिन उस ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उस ब्राह्मणी ने अपने दोनों कुमारों के सहित प्रणाम किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने महर्षि से पूजन का विधान पूछा। शांडिल्य मुनि ने भी उसे ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन का संपूर्ण विधान बताया तथा कहा कि तुम अपने पुत्रों से प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करवाओ, जिसको करने से तुम्हें 1 वर्ष के उपरांत मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। महर्षि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन होने से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। यह सूचीव्रत नामक मेरा पुत्र है तथा ये राजसूत मेरा धर्म का पुत्र है। ये दोनों आपकी शरण में, इनका आप कल्याण करें। उस ब्राह्मणी को अत्यंत भक्तिपूर्वक विनय करते देखकर मुनि ने उन दोनों बालकों को शिव जी के पूजन का विधान एवं महत्व अत्यंत सुंदर ढंग से बताया। बालक विधान एवं महत्व को जानकर अपनी माता के साथ शिव जी के मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों राजकुमार मुनि के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार 4 महीने समाप्त हो गए। सूचीव्रत एक दिन अकेले नदी में स्नान करने चला गया। वह भी स्नान कर ही रहा था कि उसे एक दरार में चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया। सूचीव्रत ने पास जाकर देखा, उसमें बहुत सारा धन था। सूचीव्रत घर ले आया और माता से बोला कि मुझे नदी किनारे बहुत बड़ा धन से भरा घड़ा वो प्राप्त हुआ शिव जी की कृपा से। वह ब्राह्मणी धन से भरे कलश को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और राजपुत्र को बुलाकर के कहा कि बेटा, सूचीव्रत ने कलश पाया, तुम दोनों लोग आधा आधा बांट लो। जब माता ने इस प्रकार कहा तो सूचीव्रत को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किंतु राजसूत ने कहा कि ये उसके भाग्य का है, ये धन सूचीव्रत का है, उसके पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। मैं इसका हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन राजकुमार बसंत ऋतु में सूचीव्रत के साथ जंगल में घूमने गए। वहां वो दोनों बहुत दूर निकल गए। वहां पर बहुत सी गंधर्व कन्याओं को उन दोनों ने देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने गंधर्व कन्याओं को खेलते देखकर कहा, राजकुमार से कहा कि अब हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि गंधर्व कन्याएं बहुत जल्दी मोह लेती हैं। किंतु राजकुमार तो राजकुमार, वो कन्याओं के विहार स्थल में बिना किसी डर के अकेली चले गए। गंधर्व कुमारी ने उस राजकुमार को देखकर विचार किया, कितना सुंदर राजकुमार, ये तो स्वयं कामदेव का रूप है। और ऐसा सोचकर उसने गंधर्व कन्या कुमारी ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ निकट से वन से मेरे लिए फूल चुन कर लाओ, तब तक मैं यहीं पर रुकी हुई है। सबके जाने के बाद उसके मन में विचार आया कि राजकुमार से परिचय इत्यादि पूछना चाहिए। गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां तो फूल लेने चली गईं, और सखियों के चले जाने पर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनमें प्रेम उत्पन्न होने लगा। गंधर्व कन्या ने उस राजपूत को आसन इत्यादि देकर उससे पूछा कि आप कहाँ रहते, क्या करते, आप कहाँ के रहने वाले। गंधर्व कन्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजपूत ने कहा कि मैं मात्र पितृहीन एक राजकुमार हूँ तथा मेरे राज विदर्भ को शत्रुओं ने छीन लिया। आप कौन है तथा यहाँ क्यों आई, मुझसे आपको क्या कहना है। राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कुमारी ने कहा कि मेरा नाम अंशुमति तथा पिता का नाम विद्रविक है। मैं संगीत तथा ज्ञान विद्या में अत्यंत चतुर हूँ। मेरे ज्ञान से सुंदर देवांगनाएं तक मोहित हो जाती हैं। मेरी इच्छा है कि आपका और मेरा प्रेम सदैव के लिए एक हो जाए। अपनी बात कह चुकने के बाद उस गंधर्व कुमारी ने अपने सब मोतियों की बनी माला राजकुमार को पहना दी। वही माला उन दोनों के प्रेम का चिन्ह बन गई।
इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व कन्या अंशुमति से पूछा कि आपका निर्वाह मुझ राजविहीन के साथ कैसे होगा? क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा के लिए ही मेरे साथ चल सकेंगी? राजकुमार की बात सुनकर अंशुमति ने कहा कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आता आप परसों के दिन सुबह आकर के मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लीजिए। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ घर गई तथा राजकुमार ने भी ब्राह्मण के पुत्र के पास आकर गंधर्व का सारा वार्तालाप सुनाया। फिर वे घर जाकर संपूर्ण वृत्तांत उस ब्राह्मणी को सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गंधर्व कुमारी का विवाह। राजकुमार सुजीवित अंशुमति के द्वारा कहे हुए समय पर उसी जंगल में गया। वहां पर गंधर्व राज पहले से ही कन्या के सहित उपस्थित थे। उन्होंने उस राजकुमार तथा ब्राह्मण पुत्र का बहुत ही सम्मान किया तथा कहा कि परसों मुझे श्री पार्वती जी ने स्वप्न दिया कि मेरा धर्मगुप्त नामक राजकुमार राजवीनों को इस पृथ्वी पर भटकता हुआ फिर रहा है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दो तथा अपनी सेना द्वारा उस राजकुमार के राज को शत्रुओं से लेकर उसे सौंप दो। यह राजकुमार अत्यंत भाग्यवान है, अतः मैं अपनी प्रिय कन्या को समर्पित कर रहा हूँ एवं अपनी सेना के द्वारा आपके शत्रुओं का नाश करके राजा को प्रकट करवा दूंगा। आप इस लोक में 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार को सुख भोग कर अंत में इस कन्या के साथ शिवलोक को जाएंगे। राजकुमार से स्वीकारात्मक उत्तर पाकर त्रिविक्रम ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया तथा दहेज में बहुत सा धन दिया, दास दासियां और गंधर्वों की सेना भी दी ताकि अपने शत्रुओं से अपना राज वापस पा सके। राजकुमार धर्मगुप्त ने उस सेना की सहायता से युद्ध किया और उसे विजय प्राप्त हुई। राजकुमार का शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक किया गया एवं उस ब्राह्मणी को उसने अपनी राजमाता एवं ब्राह्मण पुत्र को छोटा भाई बनाया। इस प्रकार वह राजकुमार प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करके राजधन पुत्र आदि से संपन्न हुआ और बाद में भगवान शिव के लोक को चला गया। जो कोई भी प्रदोष के समय इस कथा को पढ़ता है सुनता है, भगवान शंकर के पास के सभी दुख दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं, अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का वृत्तांत। प्राचीन समय में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण किसी गांव में रहता था। उसकी साध्वी स्त्री सदैव भगवान शंकर जी की पूजा करती थी, प्रदोष का व्रत करती थी, अतः भगवान की कृपा से उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए जा रहा था कि मार्ग में उसे चोरों ने पकड़ लिया, किंतु उसके पास धन न पाकर संपूर्ण वृत्तांत जानकर उसे छोड़ दिया चोरों ने। चलते चलते हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लुका और वहीं पर सो गया। जब सो गया तो उस देश के सिपाही उस बालक को चोर समझकर राजा के पास पकड़ कर ले गए। राजा ने कहा कि इसे जेल खाने में डाल दो। इधर सिपाही ने राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को पुत्र को कारागार में डाल दिया तथा उधर उसकी माता प्रदोष व्रत में शिव जी का पूजन कर रही थी। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी ने अर्धरात्रि के समय राजा को इस स्वप्न दिया कि तुम्हारे कारागार में जो ब्राह्मण कुमार बंद है उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ दो, नहीं तो धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर शिव जी भी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा नित्य किया से निवृत्त होकर मांगलिक वस्तु आदि छूकर सभा में मंत्रियों के साथ बैठा और अपना स्वप्न सबसे बताया और सिपाहियों की आज्ञा दी कि उस ब्राह्मण पुत्र को राजा के सामने उपस्थित किया जाए। राजा ने उस लड़के से संपूर्ण घटना जानकर उसके माता पिता को बुलवाकर उन्हें 5 गांव पुरस्कार में दिए और कहा कि अब आप अपने घर को जाएं। तब वह ब्राह्मण अपने पुत्र व स्त्री के साथ अपने घर गया और आनंद व मंगलपूर्वक रहने लगा। तथा भगवान शिव जी के पास से उसके सारे दुख दूर हो गए। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है तो भगवान की कृपा से उस सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, हम अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर वह अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। अब रविवार प्रदोष व्रत कथा। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्यदेव को भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने से पहले पूजन कर लें। प्रदोष व्रत में नमक तेल आदि नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, फल, मिठाई, गुड़ आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत से मनुष्य के रोग शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन दान आदि की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपा करती थी और तथा सायंकाल से पहले शिव जी की पूजा करती तथा भगवान एवं फलों के नैवेद्य से भोग लगाती और शाम प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्यदेव उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न थे। उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसकी इस प्रसन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन उससे जला करती थी, बड़ी ईर्ष्या करती थी।
उसने अपने मन में सोचा कि बुढ़िया तो मेरे गाय के गोबर से लिपती है, चलो मैं अपनी गाय अपने अंदर घर बांध लेती हूँ। तो उस पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। अब उसे रविवार इतवार दिन गोबर नहीं मिला। बेचारी बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और व्रत को भंग जानकर बिना खाए पिए सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिसके कारण तुमको बड़ा कष्ट हुआ था। मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह इस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर सी गाय खड़ी हुई है। बुढ़िया को सपने की बात याद आ गई और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ गाय को ले जाकर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसन और भी जल गई। बस वो गाय जो बुढ़िया की थी सोने का गोबर देती थी, ये देखकर पड़ोसन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर सोने का और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसन का नित्य का काम हो गया। बुढ़िया जब तक उठती उसके पहले ही उसके बुढ़िया की गाय का यानी सोने का गोबर उठा के अपने यहाँ रख लेती और अपने गाय का गोबर बुढ़िया के यहाँ डाल देती। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने ऐसी आंधी चलाई जल वृष्टि की जिससे बुढ़िया को अपने गाय को घर के अंदर बांधना पड़ा। और इस तरह बुढ़िया को मालूम हुआ कि अरे मेरी गाय तो सोने का गोबर देती है। अब पड़ोसन ने समझा कि अब मैं क्या करूं। अब पड़ोसन परेशान हो गई। अब बुढ़िया जो थी वो रोज अंदर गाय जब बांधने लगी तो पड़ोसन ने जा करके राजा से शिकायत कर दी कि ये बुढ़िया की गाय है, सोने का गोबर देती है, अतः आप इसकी गाय को ले लें और अपनी प्रजा का पालन करें। राजा को बात अत्यंत प्रिय लगी और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके राजा के सामने साधारण गोबर ही किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी गाय तो वास्तव में सोने का गोबर देती थी। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ तो एवं संध्या के समय भोजन करती हूँ, उसी के प्रभाव से ये गाय मुझे प्राप्त हुई और सोने का गोबर देती रही है। पड़ोसन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ ये सोने का गोबर नहीं देती तो इसमें मेरा क्या दोष है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसन को बुलवाकर दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार प्रदोष व्रत करें। और राजा ने स्वयं ये व्रत प्रारंभ किया, जिससे राजा और प्रजा प्रसन्न हो गए और राज की निरंतर प्रगति हुई व धन धान आदि किसी प्रकार की कमी नहीं रही। ये रविवार प्रदोष व्रत की कथा है। भगवान शंकर जी सब पर कृपा करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।